हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हमने परवलय पैराबोला, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको बताया कि जो परवलय या पैराबोला होता है उसकी मैंने आपको बताया था कि अगर x और y में से किसी एक की मैक्सिमम पावर 1 है और दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो इक्वेशन आपकी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को दर्शाएगी। ठीक है, पैराबोला के बारे में बताएगी। तो आपसे कहा जाए कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। तो ऐसी, तो इस तरह की इक्वेशन बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण होते हैं वो कैसे पथ को, मतलब द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो या द्विघात समीकरण कहो। ठीक है, कैसे पथ को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे? पैराबोला, परवलय के पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा, हमने पिछली वीडियो में पैराबोला की इक्वेशंस जो थी उनसे रिलेटेड जो ग्राफ थे, उससे संबंधित जो ग्राफ थे वो हम लोगों ने बनाए थे। तो आज हम थोड़े से अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, जो आपकी फिजिक्स में जगह जगह यूज होते हैं ऐसे ग्राफ, स्कूलों में ज़्यादातर रटाया ही जाता है कि बच्चों इसको रट लो। तो बट आपको ग्राफ बनाना सीखना, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में हमें यही चीज़ तो सिखानी है कि जो बाद में जाके हमें कोई किस तरह की परेशानी नहीं आए। तो बेटा, जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये शायद 9th में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो गति के समीकरण है उसमें से एक समीकरण है, गति का समीकरण है बेटा ये। ठीक है, यहाँ पर S है विस्थापन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। U है इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग। T टाइम है। A आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण, त्वरण है। और T आपका क्या बच्चों? समय है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि S और T के वजह, आपको इक्वेशन दे दी, आपको कोई मतलब नहीं है U क्या है A क्या है, आपसे कहा गया है कि S व स्मॉल t, ठीक है, S वर्सेज स्मॉल t के मध्य क्या बनाओ बच्चों? ग्राफ बनाओ। ठीक है, S वर्सेज स्मॉल t के मध्य क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ, ये आपको कहा गया है। तो अब ये ग्राफ आप बच्चों कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे बनाएंगे इस ग्राफ को हम। तो आपको S और T के अक्रॉस क्या बनाना बेटा? ग्राफ बनाना। तो कैसे बनाएंगे हम ग्राफ? तो बच्चों मैं क्या करता हूं, तो y एक्सिस के अलॉन्ग में S लेता हूं और x एक्सिस के अलॉन्ग में T लेता हूं। तो अब आपको एक ग्राफ बनाना है। तो अब देखो, पहले तो आप ये देखो कि आपको जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? अधिकतम घात कितनी है ना? तो देखो मैक्सिमम पावर कितनी है। आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनाना? आपको ग्राफ बनाना S और T के अक्रॉस। तो S की मैक्सिमम पावर कितनी है और T की? बच्चों आप देख रहे हो ध्यान से, इस इक्वेशन में S की मैक्सिमम पावर है 1 और T की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है नहीं? तो ऐसी जिसमें एक टर्म की मैक्सिमम पावर 1 हो और दूसरी टर्म की बच्चों मैक्सिमम पावर क्या हो आपकी? दूसरी टर्म की मैक्सिमम पावर क्या हो आपकी? 2 हो। तो आप सब लोग जानते हैं ऐसा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसा ग्राफ तो परवलय को रिप्रेजेंट करता, मतलब पैराबोला का होता है। तो ये ग्राफ किसका बच्चों? पैराबोला का है, क्योंकि इसमें S की मैक्सिमम पावर 1 है, T की मैक्सिमम पावर 2 है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? अब ये कैसे बनाए? अब आप कहेंगे अगर हमने तो सर केवल इस, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x इक्वल टू, या ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहो या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कहो, अगर केवल इसी फॉर्मेट में है तो हम ग्राफ बनाना जानते हैं। ये चीज हम प्रैक्टिस कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। इस वाली इक्वेशन का तो हम ग्राफ बना देंगे, बट सर इस वाली इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे बनाएं? कि ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। क्यों?
क्योंकि यहां पर ये यूटी है, अगर यूटी नहीं होता तो एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर होता। तो ये फॉर्मेट वही होता जो मैं लिखा रहा हूं आपको, वाई स्क्वायर टू 4x वाला। अगर ये यूटी नहीं होता तो एस इक्वल टू क्या होता बच्चों, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता, और ये फॉर्मेट वही होता जिसका हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है। बट यहां पे तो एस है, यहां पे तो यूटी है, तो अब ऐसे ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसके बेटा कुछ स्टेप है ऐसे ग्राफ बनाने का, मैं आपको तरीका बता देता हूं। बच्चे रटते हैं 11 12 का, कोई बच्चा नहीं जानता। अगर आपको विश्वास नहीं तो कोई बच्चा अगर 12th क्लास में हो, ठीक है, आप ठीक है, और 12th क्लास में हो तो आप उससे पूछ लेना कि इसके ग्राफ का बेसिक मेथड क्या, कैसे बनता ग्राफ, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि उनको जो स्कूल वाले टीचर वो क्या करते हैं, रटाते हैं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, बस रट लो। ठीक है, इसका बेसिक ग्राफ कैसे बनता, तो आप उसका तरीका सोचो। रटना कुछ नहीं है, फिजिक्स में हर चीज समझने की है। आपकी 10th की रटन पद्धति अलग है और 11 12 की पद्धति बेटा अलग है। 10th में रटने वाला पैटर्न, 10th का सिलेबस लिमिटेड है, एक छोटा सिलेबस है जिसे आप पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, कोई बात नहीं है। बट 11 12 का सिलेबस अथाह है, भंडार है, सागर है सिलेबस, कि आप इसमें जितना पढ़ोगे उतना भी कम है। क्योंकि 11th क्लास में जैसे फाउंडेशन हम करते हैं, IIT जेई की हम क्लास करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें पता नहीं, कहने को तो फिजिक्स नॉर्मल ही है बट उसमें बहुत चीज छुपी हुई है। तो इसका ग्राफ बनाना सीखो, कैसे बनाएंगे? तो मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं यहाँ पे ये कहूंगा काश यूटी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को ये लिखना, ऐसा करिए क्योंकि हमें समझना है। मेन लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, 11 12 में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता। आपका मेन मतलब होता है समझना, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उस लैंग्वेज का यूज करो आप, क्योंकि ये आपका कंपटीशन का जमाना, तो आपको समझने का यूज करना बेटा। तो मैं यहाँ पे आपको देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कहूँगा काश यूटी तू नहीं होता, काश यूटी तू नहीं होता तो एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर होता। बोलो होता नहीं था, मैं क्या बोलूंगा, काश यूटी तू नहीं होता तो एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर होता। और जब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता तो इसका ग्राफ बनाना मेरे लिए बड़ा आसान होता। इधर मैं एस लेता और इधर मान लीजिए मैं टी लेता, तो मुझे पता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? उस एक्सिस के अबाउट, उस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है बच्चों, जिधर एस की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। तो देखो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो टी की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 2। एस की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एस की ओर मुंह खुलेगा, किधर मुंह खुलेगा, एस की ओर मुंह खुलेगा। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एस के अबाउट। और पॉजिटिव एस के अबाउट, नेगेटिव एस के अबाउट, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव एस के अबाउट। तो पॉजिटिव एस के अबाउट होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर बच्चों? तो ये ग्राफ की ये वाली शेप आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी? ठीक है, अब ग्राफ की शेप ये वाली आएगी, इस तरह का, इस तरह ग्राफ बनेगा बच्चों, एस और टी के। अब देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए जब आप ग्राफ बनाओगे ना एस और टी के मत, तो आप केवल ये वाला पोर्शन दिखाओगे, आप ये वाला पोर्शन दिखाओ। क्यों? क्योंकि टाइम नेवर भी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि इधर तो नेगेटिव एक्सिस है ना, तो टाइम नेगेटिव। तो आपको ना जब ग्राफ बनाओगे तो आप केवल यहीं से स्टार्ट कराओगे, बट ऐसा ग्राफ बनेगा। इसका सेंस कहां से समझ में आएगा, इससे कि ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। बट कब होता ऐसा ग्राफ होता, कब होता, जब एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर होता। तो इससे हमें एक आइडिया मिला कि ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता, बट कब, जब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता, यूटी नहीं होता। बट यूटी तो है, बट यूटी तो है, तो इसलिए असली ग्राफ अपना ये थोड़ी होगा, असली ग्राफ तो कुछ अलग होगा। बस इससे एक आइडिया मिला कि मुंह ऐसे खुलेगा, कब, जब यूटी नहीं होता तो मुंह ऐसे खुलता। अब ग्राफ तो हमें इस इक्वेशन का तो ये है, बट हमें तो इसका बनाना है, हमें तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ बनाना है। हमें ये वाला ग्राफ फिर बनाना है, इसका ग्राफ तो ये है, बट हमें तो एस इक्वल टू किसका बनाना बच्चों, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, सोचो। तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, तो इसके ग्राफ के लिए मैं क्या कहूंगा कि मैं टी की वो वैल्यू ज्ञात करूंगा जिसके लिए एस की वैल्यू क्या हो, 0। तो मैं कहूंगा, हम टी की
वह वैल्यू ज्ञात करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है, आपको वो लैंग्वेज यूज करनी है जो आपके समझ में आए, ठीक है ना। हम टी की वह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए बच्चों एस इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। हम टी की वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए क्या है, एस इक्वल टू क्या आपका जीरो। तो अब देखो टी की वो वैल्यू आप निकाल, तो एस को जीरो रखो आप, तो एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिया आपने। तो आप ये देखो एस की वैल्यू जीरो कब कब है, तो एस की वैल्यू जीरो कब कब है, देखो बच्चों, तो एस की वैल्यू जीरो है तो एस जीरो रख दे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो यहां से क्या गया, यू माइनस के यू टी प्लस इक्वल टू क्या आ गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी ने टी को मार दिया, ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू यू वाई जी। बच्चों ऐसे ही आएगा ना, देखो आप ऐसे आएगा ना, टी ने टी को मार दिया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी टी की वैल्यू कितनी आ गई, मैं जब टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस टू यू बाई ए, ये आया। बच्चों ये तरीका गलत है, ऐसे कभी भी आप इक्वेशन को सॉल्व मत करना। अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, तो ये तरीका पूरी तरह से आपका गलत होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इस तरह हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो अपना ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघात समीकरण है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के इसमें टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, टू। जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना बच्चों, उसके उतने ही वैल्यू आती है, उसके उतनी ही वैल्यू होती है, उसके उतने ही मान होते हैं, उतने ही हल होते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, है ना। टी की जितनी पावर होगी उतनी क्या होगी, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टी की पावर कितनी है, मैक्सिमम टू, तो टी की कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, टू। अगर यहाँ पे टी की क्यूब होती तो बच्चों टी की कितनी वैल्यू आती, तीन। तो ऐसे करने से आपने टी की एक वैल्यू को खा गए आप। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो इस तरह सॉल्व करने से क्या हुआ कि आप टी की एक वैल्यू को खा गए हो, ठीक है ना। टी की एक वैल्यू को आप खा गए हो, तो आपको टी की वैल्यू खानी नहीं है बच्चों, तो टी की आपको पूरी वैल्यू लिखनी है। तो ध्यान रखना, कभी भी इस तरह कोई इक्वेशन आए क्वाड्रेटिक, ऐसे नहीं कि इसको इधर ले गए, टी ने टी को मार दिया सॉल्व हो गया, ये गलत होगा। ये मैथ वाले सर आपको खूब अच्छी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपने वैसे बचपन में पढ़ा होगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करते होंगे, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व नहीं करना है हमें। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो जीरो इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, टी कॉमन लेंगे बच्चों, यहां से क्या आएगा, यू प्लस ए बाई टू टी, ये लेंगे। तो यहां से क्या आ गया, एक तो टी इक्वल टू जीरो आ गया, वह एक क्या आ गया, u प्लस ए बाई टू टी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर, तो t इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू यू बाई ए। टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू यू बाई ए। तो t की एक वैल्यू तो कितनी आ गई आपके बच्चों, जीरो आ गई, और t की एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू यू बाई ए आ गई। बोलो आई या नहीं आई, ठीक है। ये आपके दो मान आ गए किसके, टी के। टी की एक वैल्यू जीरो और टी की दूसरी वैल्यू कितनी है, माइनस टू यू बाई ए। क्लियर, तो अब देखो अब ये ग्राफ कैसा होगा, अब ये ग्राफ कैसा होगा, अब हम करते हैं इस पर। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपकी दो वैल्यू टी की जिसके करस्पॉन्डिंग क्या है, जीरो। तो मतलब जो ये एस है, एस की वैल्यू दो बार जीरो होगी, एक कब जीरो होगी, एक माइनस टू यू बाई ए पर जीरो होगी, और एक कब होगी, जीरो पर होगी। तो अब देखो आप ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों, तो अब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, देखो ध्यान से, इधर एस है और इधर टी है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ग्राफ का मुंह ऐसे खुलेगा, ग्राफ का मुंह ऐसे खुलेगा, बट कहां से खुलेगा, जहां एस की वैल्यू दो जगह जीरो आएगी, कहां कहां, जब टी इक्वल टू जीरो हो और टी की वैल्यू कितना हो, माइनस टू यू बाई। तो मैं कह रहा हूं ये इसके करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू यू बाई ए, ये है माइनस टू यू बाई ए बच्चों। ये टी की वैल्यू जीरो और मुंह किधर खुलेगा, ऐसे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर, इसका जो ग्राफ होगा,
ऐसे आएगा ना। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है, तो आप ना ग्राफ बनाते समय केवल ऐसा ये वाले एक्सिस दिखाओगे आप, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का भी नेगेटिव नहीं होगा, बट एक्चुअल ग्राफ ऐसा है, क्योंकि ग्राफ तो इस तरह का मुंह खुलेगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर में ये वाला पॉइंट केवल एक ही समय टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में केवल एस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब टी की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टी की वैल्यू कितनी जगह जीरो होंगी, दो जगह जीरो होंगी, एक जीरो पर और एक माइनस टू यू बाई ए पर। इसलिए मुंह तो ऐसे ही खुलेगा पॉजिटिव एक्सिस की एस की ओर, बट मुंह तो ऐसे खुलेगा, बट ये ग्राफ दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, एक माइनस टू यू बाई और एक जीरो, तो दो बार एस की वैल्यू जीरो होगी। तो इस तरह का आप ग्राफ बनाओगे। तो ये आपका बेसिक तरीका है ग्राफ बनाने का। तो बच्चों इसे नोट करो कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट करो ये सारा कुछ। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसे कोशिश करना आप सब लोग बनाने की। मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके फिर आप खुद अपने अकॉर्डिंग इसे ग्राफ बनाओ और फिर मिलान करना कि ग्राफ आपने बनाया सही बनाया गलत बनाया है। जैसे बेटा एक इक्वेशन हम लेते हैं फिजिक्स की, H इक्वल यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को यू वेग से, किसी पिंड को, किसी वस्तु को, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को क्या करता हूं, यू वेग से, यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करता हूं, ऊपर की ओर थ्रो करता हूं, फेंकता हूं, तो बच्चों तो उसकी जो हाइट की जो इक्वेशन है वो ये वाली होती है, एच इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है किसकी इक्वेशन है, आपको तो बस इक्वेशन दी हुई है कि एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इंग्लिश में से, वो है। तो आपसे कहा गया है कि एच और टी के अक्रॉस क्या बनाओ बच्चों, ग्राफ बनाओ। तो ड्रा ग्राफ बिटवीन एच एंड टी। एच और टी के अक्रॉस क्या बनाना बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो किस तरीके से ये ग्राफ बनेगा देखो आप ध्यान से, कैसे बनाओगे आप ये ग्राफ एच और टी के अक्रॉस, सोचो। ठीक है, तो आप अब सोचो बेटा कैसे ग्राफ बनेंगे। तो आप क्या कहोगे कि अगर यूटी टू नहीं होता, ये तरीका, अगर यूटी टू नहीं होता तो एच इक्वल टू क्या होता, यदि यूटी नहीं होता आप लिखोगे यदि यूटी टू नहीं होता, टू नहीं होता तो एच इक्वल क्या होता बच्चों, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो होता नहीं होता। तो जिसकी मैक्सिमम पावर टू होती है ना उसे पॉजिटिव लिया जाता है हमेशा। तो आप किसको लो, तो टी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, माइनस टू एच अपॉन जी, ये आएगा। तो ये इक्वेशन आ गई, एच इक्वल टू क्या होता, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जिसकी पावर टू हो उसे हमेशा पॉजिटिव लेना, बाकी जो भी आए वो देख लेना आप। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है यू और एच और टी के मध्य। तो आप कैसे बनाओगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने एच लिया, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने टी लिया। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप एच ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप टी ले रहे हो। तो बच्चों एक बार खुद आप ग्राफ बनाओ, तब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप खुद बना के देखो इसे ग्राफ। ठीक है बच्चों, बनाओ। हाँ बेटा सोचो आप कैसे ग्राफ बने। तो इसका तो हम बना सकते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे, देखो जिधर पावर वन होती है उधर ग्राफ सिमेट्रिक होता है, जिधर पावर वन होती है उधर ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक सममित होता है।
यहां पर पावर 1 किधर है, एच की ओर है, और वो भी कौन से एच की ओर, प्लस वाले एच की ओर या माइनस वाले एच की ओर, माइनस एच की ओर। तो माइनस एच तो नीचे हुआ ना, और जब ये नीचे हुआ तो इसका मतलब ग्राफ मुंह किधर किधर खुलेगा, मुंह खुलेगा माइनस एच की ओर। तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो आप कहेंगे सर इसका ग्राफ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा इसका ग्राफ, इस वाले की इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर मुंह किधर खुलेगा माइनस एच की ओर, तो माइनस एच ही हो गया, ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। तो क्लियर, बट हमें तो ग्राफ इसका थोड़ी बनाना है, एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का, तो ये ग्राफ आ गया। हमें तो ग्राफ किसका बनाना है, एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ग्राफ बनाना बच्चों। हमें तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बच्चों मैं किस तरह बनाऊंगा, तो देखो आप, तो इससे हमें एक आइडिया मिला कि मुंह किधर खुलेगा, माइनस एच की ओर मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यू टी तो है, तो अब मैं क्या करूंगा, टी के वो मान प्राप्त करूंगा बच्चों, वो वैल्यू टी की मैं प्राप्त करूंगा जिसके लिए एच की वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्लियर, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट एच इक्वल टू 0, ठीक है। एच की वैल्यू 0 कब कब आती है, टी की मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या किया, एच को 0 रख दिया। जब एच को मैं 0 रखूंगा, 0 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यू टी ऐसे मान लेना कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को बदल ले गए, टी ने टी को मार दिया, गलत होगा। तो अगर 0 इक्वल टू क्या कॉमन बच्चों, टी कॉमन है यहां पर, u माइनस जी बाई टू टी। क्लियर, तो यहां से क्या गया, t इक्वल टू 0 एंड, और क्या आया, u माइनस जी बाई टू टी इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u बाई जी। t इक्वल टू कितना आएगा, t इक्वल टू 0 और u माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू 0। t इक्वल टू कितना आ गया, 2u बाई जी आया बच्चों, ठीक है। तो अब ऐसा ग्राफ हम बनाते कैसा होगा, देखो इधर इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहां पे हम करते हैं, तो इसका मतलब t की दो वैल्यू जिसके लिए क्या है, h की वैल्यू 0, तो एक तो 0 पर और एक 2u बाई जी पर। तो बनाओ बेटा, तो आपने ये आपका h हो गया और ये आपका t हो गया। देखो आप स्कूलिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मत जाना कि स्कूलिंग की बुक में क्या दिया, कुछ नहीं। इतनी सी बुक है तुम्हारी स्कूल की, इतनी सी, कुछ भी नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं सीख पाओगे उससे, ठीक है ना। तो गांधी स्कूल की यही खासियत होती है कि उसके टीचर्स, क्योंकि और स्कूल टीचर क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ये है ये नहीं है, बस रटा देते हैं बच्चों को। हम लोगों को मतलब इससे हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि इतनी सी बुक है क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना, हमें कॉन्सेप्ट सिखाना, हमें उसकी गहराई में ले जाना आपको। तो इतनी सी बुकें 2 महीने लगाऊंगा अगर मैं स्कूल के अकॉर्डिंग कराऊं तो कराने में, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप उसकी जो हेल्प बुक आती है, हेल्प बुक जैसे आप सीबीएसई की बुक, जैसे आप प्रदीप बुक लोगे, आप जैसे एसएल अरोड़ा चलती है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, है ना, जो आपकी बुक है वो आपकी स्टैंडर्ड बुक इतनी है, बट उसका जो उसकी रेफरेंस बुक बनाई है वो इतनी मोटी है। वो इतनी मोटी इसलिए बनाई क्योंकि उसमें बुक में तो कुछ नहीं का, बुक में तो एक लाइन लिखी है, एक लाइन कही है, उसके ऊपर डिस्कशन तो हम सबको करना है, ठीक है ना। तो आप बुक के अकॉर्डिंग मत जाना कि बुक में ये है या नहीं है, क्या नहीं है, ये बेसिक है बेटा, बिना, क्योंकि ये सब इक्वेशन आप जानते हो फिजिक्स की इक्वेशन है। सब अब आपको ग्राफ बनाना ही नहीं आता तो आप कैसे करोगे इन्हें, तो इसलिए आपको फिजिक्स सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो t इक्वल टू 0 कब कब 0 होगा, तो एक तो t इक्वल टू 0 पर h की वैल्यू बच्चों 0 होगी, और एक कब होगी 2u बाई जी पर, ये आपकी क्या है 2u बाई जी, इस पर क्या होगी 0 होगी। तो ये दो वैल्यू हैं जिसपे क्या होगी 0 होगी। क्लियर, और ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इस तरह का, मतलब मुंह किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इन दो पॉइंटों से पास होगा। तो जब ये इन दो पॉइंटों से पास होगा तो ये ग्राफ कुछ इस शेप का होगा, ऐसे। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो ऐसा आएगा। जो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप बनाना चाहो तो दिखा दो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस लाइन को मैं नहीं बनाऊंगा, इसको मैंने डैश पोर्शन दिखाया है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर, तो ये ग्राफ बनेगा, इसका h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का, टाइम नेगेटिव नहीं तो इसलिए आप इसको हटा सकते हो। तो ये आपका ग्राफ है किसका, इसका। तो आपकी कब कब टाइम 0 होगा, एक तो 0 पर, एक 2u बाई जी पर।
क्लियर? तो इस तरीके से आप बच्चों ग्राफ बनाओगे। आप देखो क्या आप लोगों ने यही ग्राफ बनाया था? अगर आप लोगों ने यही ग्राफ बनाया था तो अपने पीठ को थपथपा लो बच्चा, ठीक है? इस तरीके से थपथपा लो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया, आप सीख गए हो, क्योंकि ये चीजें हर किसी को नहीं आती है इस तरह बनानी। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, मेरा सॉल्यूशन मत देखना। आप स्क्रीन पॉज करें और स्क्रीन पॉज करके ये ग्राफ बनाए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। आपको ग्राफ बनाना v वर्सेज s के मध्य ग्राफ बनाओ बच्चों, के मध्य ग्राफ बनाओ। यहां पर आप सब लोग जानते हैं ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी इसके बारे में। v यहां पे फाइनल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग, a आपका एक्सेलरेशन त्वरण और s आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है बच्चों। तो आप v वर्सेज s के मध्य ग्राफ बनाओ। आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस ग्राफ बनाना सीखना। अभी आपको मैं फिजिक्स में केवल ग्राफ बनाना सीख रहा हूं। देखो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना सिखाया, पैराबोला ग्राफ बनाना बताया, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि इसका ग्राफ बनाते समय, आप सबने ग्राफ बना लिया होगा, पहले आप स्क्रीन पॉज करो, खुद ग्राफ बनाओ। बच्चों आप सबने अब ग्राफ बना लिया होगा, तो आप अब इसे चेक करो कि आपका ग्राफ सही है या गलत है। चेक करो बच्चों, कैसे करेंगे? देखो यहां पे हम ग्राफ किस किस के बीच बनाएंगे? v और s के बीच बनाएंगे। v और s के बीच हम क्या करेंगे बच्चों? ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? तो आप कहेंगे कि अब जिसके बाद ग्राफ बनाना उसकी पावर देखो बच्चों। v की पावर कितनी बच्चों? यहाँ पे 2। v की पावर कितनी है? 2। s की पावर कितनी है बच्चों? 1। v की पावर 2, s की पावर बच्चों 1। क्लियर? v की पावर 2 है, s की पावर 1 है, इसका मतलब एक की मैक्सिमम पावर 2 और एक की मैक्सिमम पावर 1। अरे ये तो पैराबोला में होता है, ये तो पैराबोला में होता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा, परवलय प्रकार का होगा। हिंदी में परवलय बोलते हैं पैराबोला को, ठीक है? पैराबोलिक ग्राफ होगा इसका। तो बनाते हैं। अब परेशानी वो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थोड़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि काश यू स्क्वायर 2 नहीं होता तो मैं इसे ग्राफ बना चुका होता। तो मैं क्या बोलूंगा? काश यू स्क्वायर 2 नहीं होता, काश यू स्क्वायर 2 नहीं होता तो मैं इसका ग्राफ बना चुका होता। तो काश यू स्क्वायर 2 नहीं होता तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as होता, और वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as का ग्राफ तो बच्चों को बनाना आता है, नहीं आता? बना सकते हो। क्यों? अब देखो आपको y एक्सिस के अलॉन्ग में v लेता हूं, मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा पहले, इससे मुझे हिंट मिलेगी। y एक्सिस के अलॉन्ग v और s एक्सिस के अलॉन्ग s। बच्चों अभी तो आप इसको बना रहे हो, जब आप बनाते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ग्राफ बनेगा। आप इतना लिखेंगे नहीं, आप कहेंगे इसको हटाया। देखो कैसे सोचोगे आप, ऐसा कुछ करने होगा, आप कहेंगे इसको हटाया, अरे माइनस एस, मतलब मुंह एस की ओर खुलेगा, ठीक है? आप वो बनाएंगे नहीं। फिर यू की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो सॉरी वी की वैल्यू 0 रखेंगे, एस के मान निकाल लेंगे, ठीक है? वही तरीका आएगा। आप शॉर्ट में कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। तो बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as, तो देखो मैक्स पावर 1 किसकी है? s की पावर 1 है, तो मुंह किधर खुलेगा? पैराबोला का। मुंह किधर खुलेगा? पैराबोला का, जिधर पावर क्या होती है? 1 होती है। तो पावर किधर है? 1। पावर 1 है s की तरफ बच्चों, तो s की तरफ है, तो आप मुंह इधर ही खोलोगे। तो खोलो बच्चों, इधर मुंह खोलो आप। जब आप इधर मुंह खोलोगे तो कैसा आएगा? सोचो कैसा ग्राफ बनेगा, सोचो। तो मुंह, तो ऐसा ग्राफ माइनस एस के अबाउट ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि माइनस एस तो आपका, सॉरी माइनस एस के अबाउट बनाना है ना, तो माइनस एस के अबाउट बच्चों ये वाला ए माइनस एस, क्या मेरा दिमाग व्यास, ठीक है? माइनस एस तो ये है, इधर मुंह खुलेगा बच्चों इसका, तो ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप ये बोलोगे कि सर ऐसा ग्राफ तो ऐसा होगा। बोलो होगा नहीं होगा? कब इसका ग्राफ होगा ऐसा, क्योंकि माइनस एस के की ओर मुंह खुलेगा। बट यहां पे यू स्क्वायर 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे? v की वैल्यू 0 रखोगे और s के वो मान प्राप्त करोगे जहां जहां v की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप क्या करोगे? पुट v इक्वल टू 0। आपने v इक्वल टू 0 पुट किया, रखा, तो बेटा क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों, u स्क्वायर माइनस 2as। तो आपका देखो यहां से क्या आ गया? u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s की वैल्यू कितनी आ गई? s की वैल्यू कितनी आई बच्चों? s की वैल्यू कितनी आई?
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a है ना। हाँ, तो एस की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर प्लस 2a, एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। वी की वैल्यू आपने पुट की, अरे मैं उल्टा बोल गया, वी जीरो नहीं रखना, हमें एस जीरो रखेंगे ना, जिसकी पावर 1 है वो जीरो रखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एस इक्वल टू जीरो पुट करूंगा और वी की वो वैल्यू निकालूंगा जहां जहां एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो पुट एस इक्वल टू जीरो, थोड़ा ध्यान रखना ऐसा है, जिसकी पावर 1 होती है उसको पुट करते हैं हम लोग। तो एस की पावर 1 है उसको जीरो पुट किया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस यू। एस इक्वल टू जीरो पुट किया, वी स्क्वायर कितना है आपका, यू स्क्वायर आया, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस माइनस यू आई। बच्चों वी की वैल्यू प्लस माइनस यू आई। ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाते हैं बच्चों, v और s के मध्य ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो इधर, तो v इक्वल टू प्लस माइनस यू, तो v इक्वल टू प्लस, मतलब u की वैल्यू कितनी, s की वैल्यू जीरो जीरो कब होगी, मतलब ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब v की वैल्यू कितनी हो, एक तो प्लस यू हो और एक माइनस यू हो। क्लियर। तो ये अब मुख्य तरफ लेगा इधर की ओर, तो ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर 2a का। ठीक है, तो नोट करो बच्चों, ये सारा कुछ नोट करो आप। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसके मध्य, v और s के मध्य, v वर्सेज s के मध्य, इसका ग्राफ इस तरह का होगा। ठीक है, तो जो आपको जो मेनली जो दिया था ना, वो इसके लिए पूछा था, यहाँ से यहाँ तक के लिए, प्लस s के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन आती है ऐसे। ठीक है, इस तरह ग्राफ आएगा अगर आप इसे कंटिन्यू बनाओगे। ठीक, करो बच्चों इसे नोट, यहां तक की सारी चीजें नोट करो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, तो आज की वीडियो बच्चों मैं यही समाप्त करता हूं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।